इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इन पांचों टॉपिक के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक का मतलब जैसे आपका मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक के देखिए 5 टॉपिक हमने लिया है। एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। टोटल आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भी आंसर के साथ। तो देखिए, अब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी और अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप उनका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि जितने क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं 15 क्वेश्चन, उनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, तो आपको पता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में हम करते क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, हमें मुहावरा दिया रहता है, उसका अर्थ लिखना होता है, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं इसके हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके 3-3 क्वेश्चन। तो देखिए, टोटल आपको 16 क्वेश्चन, यहाँ पर 16 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों में गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका अर्थ लिखिए। देखिए, इसका अर्थ होगा पुरानी बातों को याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाना। तो देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातों को याद दिलाना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। यहां पर एक छोटा सा ऐसे लिखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग का मतलब क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप वाक्य बनाइए जिसमें आपका क्वेश्चन आ जाए। तो वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखेंगे कि स्त्रियां छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में गड़े मुर्दे, ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ कर एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं, ठीक है। एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं, भला बुरा कहती हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। तो आपको दिया जाएगा कि पहले इसका अर्थ लिखिए फिर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहले मैंने इसका अर्थ लिख दिया है पुरानी बातों को याद दिलाना, ठीक है। वाक्य प्रयोग में देखिए, स्त्रियां जो होती हैं वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में गड़े मुर्दे उखाड़ कर एक दूसरे को भला बुरा कहती हैं। तो देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है आपका इस वाक्य में आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अप्राप्य होना, ठीक है, अप्राप्य होना, ठीक है, अप्राप्य होना। यानी कि अप्राप्य का मतलब जो इस समय प्राप्त ना हो, इस समय जो बहुत कम दिखाई दे। जैसे देखिए, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वाक्य प्रयोग, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखेंगे वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गूलर का फूल हो गया है, ठीक है, गूलर का फूल हो गया है।
तो देखिए गूलर का फूल होना यानी कि अप्राप्य होना, जो इस समय बहुत कम प्राप्त हो। जैसे देखिए वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गूलर का फूल हो गया। जैसे आप गूलर के फूल को नहीं पा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही वर्तमान समय में आप ज्यादातर ईमानदार व्यक्ति को नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गूलर का फूल हो गया। तो देखिए जो क्वेश्चन था वो आपके सेंटेंस में आ चुका है, वाक्य में। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है हवा हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? हवा हो जाना यानी कि गायब हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, अब इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे? दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में ना जाने कहां हवा हो गया। ठीक है, हवा हो गया। तो देखिए हवा हो जाना यानी कि गायब हो जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में जैसे दानवीर कर्ण युद्ध में न जाने कहां हवा हो गया, यानी कि न जाने कहां गायब हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाथ पर हाथ धरकर बैठना। ठीक है, यानी कि यहां पर इसका अर्थ होगा निकम्मा होना, निकम्मा होना। जो हाथ पर हाथ धरकर बैठते हैं उनको कहते हैं निकम्मा होना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे आप लोग वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके बाद हम संधि विच्छेद को देखेंगे। तो वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो लिखेंगे परिश्रमशील व्यक्ति, परिश्रमशील व्यक्ति। देखिए आप लोग भी साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, परिश्रमशील व्यक्ति कभी हाथ पर, कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। ठीक है, धरकर नहीं बैठते। ठीक है, वे सदैव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लिखेंगे वे सदैव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हाथ पर हाथ धरकर बैठना यानी कि निकम्मा होना। तो देखिए वाक्य प्रयोग करेंगे परिश्रमशील व्यक्ति कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, वे सदैव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यानी कि जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं वो कभी निकम्मा नहीं बैठते, वे सदैव कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 मुहावरे बताए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होगा? जैसे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नायिका का संधि विच्छेद है, यानी कि नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको संधि विच्छेद नीचे दिया रहेगा। अब इसमें से एक सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होगा, तो आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना है। जैसे देखिए का है ना धन इका, खा है नाई धन का, गा है नय धन इका, घा है ना धन इका। तो नायिका का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर गा, नय धन इका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको चूज करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रमेश्वरा का संधि विच्छेद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर का है रामधन ईश्वरा, खा है रमधन ईश्वरा, गा है रमाधन ईश्वरा, घा है रमाधन ईश्वरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रमाधन ईश्वरा। तो ये दोनों मिलकर रमेश्वरा का निर्माण करते हैं, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूक्ति का संधि विच्छेद है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है सूधन उक्ति, खा है सूधन उक्ति, गा है सूधन उक्ति, खा है सूधन उक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सूधन उक्ति। तो ये सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो 3 मैंने आपको संधि विच्छेद बताए। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि है शब्द अर्थ। तो देखिए शब्द अर्थ को आप सिंपली पर्यायवाची शब्द का नाम भी दे सकते हैं। जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, जैसे देखिए अनुकंपा। अनुकंपा को और हम किस नाम से जान सकते हैं? यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, समानार्थी शब्द। तो दया भी इसे कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझ पर अनुकंपा कीजिए, दया कीजिए। हमदर्दी भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, अनुरूप भी होगा, कंपन भी होगा। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने 4 बता दिया है ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रहे। जैसे दूसरे का देखिए कमल। कमल को हम और किन नामों से जानते हैं? देखिए पंकज के नाम से भी जानते हैं कमल को, पानी के नाम से भी जानते हैं, पीलिया रोग जो हो गया, पीलिया रोग,
ठीक है। आंख की पुतली आप लिख सकते हैं। तीसरा है जलज। जलज को और हम किस नाम से जानते हैं? कमल को हम जलज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में शंख, मोती, ये सब आप लोग लिख सकते हैं जलज का पर्यायवाची। मछली, ठीक है। तो ये सब जो है जलज का पर्यायवाची होगा। तो इस प्रकार से आपको शब्दार्थ लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको सिर्फ समझना है। जैसे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब जो कभी ना मरता हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं बताइए? जो कभी ना मरे, उसको हम लोग कहते हैं अमर। देखिए, एक शब्द में हम क्या कहते हैं? अमर। तो ऐसे ही आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में करना होता है, ठीक है। जो कभी ना मरे, ये कई शब्द हैं, इसके लिए आप एक शब्द चूज कीजिए जो कि सही इसका अर्थ देता हो, तो अमर, ठीक है। दूसरा, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं असाध्य। जो असाध्य रोग होते हैं उनका इलाज संभव नहीं होता। तीसरा देखिए, जो कहा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं आकथनीय। आकथनीय, ठीक है। जो कहा ना जा सके उसे हम आकथनीय कहते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब, जैसे ये आपको वाक्य दिया गया है, इसमें कुछ मिस्टेक होगी, गलती होगी, जिसको आपको सही करके लिखना होगा। हिंदी में बोले तो त्रुटि, ठीक है। तो फिर देखिए, रोटी मोहन ने खाई। अब रोटी मोहन ने खाई, इस वाक्य को सुनने पर आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से इससे सही कीजिए। जैसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं शुद्ध रूप में, मोहन ने रोटी खाई। मोहन ने रोटी खाई। तो अब ये देखिए, ये सेंटेंस आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो इसी प्रकार से आपको सही करके लिखना है। सेकंड देखिए, तुम मेरे से मत बोलो। अब इसमें क्या गलती है? तो देखिए, आपने सुना होगा तुम मुझसे मत बोलो, तो मेरे से के स्थान पर आपको लिखना है मुझसे, ठीक है। मत बोलो, अब ये आपका शुद्ध हो चुका है वाक्य, ठीक है। तो ऐसे ही आपको शुद्ध करके लिखना है। तीसरा देखिए, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे जो है वो तीसरा सप्तक की कवित्री हैं, तो हम लिखेंगे, इसमें जो गलती है उसको सही करेंगे। सुमन राजे तीसरा सप्तक की। अब देखिए, कवित्री यहां पर गलत लिखा हुआ। कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं, कवित्री, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब ये आपका शुद्ध रूप हो चुका है। तो ऐसे ही आपको वाक्य को सही करके लिखना होता है वाक्य संशोधन में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 16 क्वेश्चंस बताए। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों का, बाकी जो 4 टॉपिक हैं उनके 3-3 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपको 16 क्वेश्चन मैंने बताए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको जानते थे क्वेश्चन को। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।